नमस्कार फ्रेंड्स, मैं महक सिरवली आप सभी का एक बार फिर से आप ही के इस लर्न टू लीड ट्यूटोरियल्स में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये चैनल सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया गया है, जिसके द्वारा पूरे भारत में मौजूद बच्चे जो शैक्षिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना चाहते हैं 100% निःशुल्क तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इस चैनल में हम आपको यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सीटेट, पीटेट, केवीएस, एनवीएस, एमएड, बीएड और इससे संबंधित सभी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये चैनल भारत का 100% निःशुल्क सोशल एजुकेशनल चैनल है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सकता है और लोगों में भी इसको शेयर कीजिए। और हमारे डेली के अपडेट्स पाने के लिए इसका बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे डेली के अपडेट्स मिलते रहें। और मैं आपको एक बार और बताना चाहूँगी, इसमें हम आपको यूजीसी की पेपर 1, पेपर 2 दोनों की ही तैयारी करवा रहे हैं। इसलिए पेपर 1 की भी वीडियोस लेने के लिए आप इसके बेल बटन को दबाएंगे तो आपको हमारी डेली की अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी इस टाइम आपको पता है हम यहाँ पे कर रहे हैं यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सीटेट, पीटेट हिंदी पेपर 2 की तैयारी, जिसके अंतर्गत हम जो हैं वो हिंदी साहित्य का इतिहास कर रहे हैं। और आज हम करने वाले हैं उनका काल विभाजन। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास और काल विभाजन ये हम आज करेंगे। तो हिंदी साहित्य के काल विभाजन का आधार एवं उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो विभिन्न प्रकाशित अप्रकाशित रचनाओं के साथ ही साथ विद्वानों द्वारा तमाम आलोचनात्मक व शोधपरक ग्रंथों और रचनाओं व रचनाकारों का परिचय देने वाली अनेक कृतियों को भी काल विभाजन और नामकरण की आधार सामग्री के रूप में लिया गया। समग्र साहित्य को खंडों, तत्वों, वर्गों आदि में विभाजित कर अध्ययन को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने में काल विभाजन सहायक है। अंग, उपांग तथा प्रवृत्तियों को समझने एवं स्पष्टता लाने के लिए भी आवश्यक है। ठीक है, इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हिंदी साहित्य के काल विभाजन का जो आधार बनाया गया और उन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उनका काल विभाजन किया गया। अब अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपने अपने मतों के अनुसार काल विभाजन किया है, जिनमें से कुछ प्रमुख जो विद्वान हैं वो हम आज इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, काल विभाजन के आरंभिक प्रयास, तो जो काल विभाजन के आरंभिक प्रयास किए गए उनके बारे में पहले हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि 19वीं सदी से पूर्व विभिन्न कवियों और लेखकों द्वारा 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, कविमाल आदि जैसे कई ग्रंथों में हिंदी कवियों के जीवन मृत और रचनाक्रम का परिचय देकर हिंदी साहित्य के इतिहास और कालक्रम को आधार देने के प्रयास किए जाते रहे हैं। ठीक है, किंतु हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन के आरंभिक प्रयासों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयास गारसा द तांसी के इस्तेवार द ला लिटेरात्यूर एंडो ए हिंदुस्तानी, ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन के द मॉडर्न वर्नेक्युलर ऑफ हिंदुस्तान, मौलवी कुरीमुद्दीन के तज़किरा ई शुअरा ए हिंदी, तबकातुश्वास तथा शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किए गए। गारसा द तांसी के ग्रंथ इस्तेवार द ला लिटेरात्यूर एंडो ए हिंदुस्तानी को अधिकांश विद्वान हिंदी का प्रथम इतिहास मानते हैं। प्रथम तर्क संगत प्रयास सन 1934 ईस्वी में मिश्र बंधुओं पंडित गणेश बिहारी मिश्र, डॉक्टर श्याम बिहारी मिश्र एवं डॉक्टर शुकदेव बिहारी मिश्र द्वारा किए गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम बात कर रहे हैं हमारे काल विभाजन की। हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन एवं नामकरण। अगर हम देखें इसका, तो मुख्य रूप से इसमें आदिकाल, जिसे वीर गाथा काल कहा जाता है, पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल जिसके अंतर्गत, उत्तर मध्यकाल जिसके अंतर्गत रीतिकाल, और आधुनिक काल जिसके अंतर्गत गद्य काल आता है। ये प्रमुख रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है। अब हम अलग अलग विद्वानों के मतों के ऊपर भी ध्यान डालेंगे कि किसने क्या क्या कहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मिश्र बंधुओं का काल विभाजन, जो मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन किया उसके ऊपर नज़र डालते हुए अगर हम बात करें, तो मिश्र बंधुओं द्वारा अपनी रचना मिश्र बंधु विनोद 1913 में 3 भाग
तथा 1929 में चौथा भाग में हिंदी साहित्य के इतिहास को निम्नलिखित 5 भागों और उपभागों में बांटा गया था। ठीक है, अब आरंभिक काल, जो 5 भागों में से आरंभिक काल जो है, पहला है आरंभिक काल, उसके उपभाग हैं पूर्वारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल। पूर्वारंभिक काल में 700 से 1343 विक्रमी और उत्तरारंभिक काल में 1344 से 1444। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा मिश्र बंधुओं का, वो है मध्यगामिक काल। उसके अंतर्गत भी उन्होंने उसको उपभागों में बांटा है, जो है पूर्व माध्यमिक और प्रौढ़ माध्यमिक। पूर्व माध्यमिक का जो काल है वो है 1445 से 1560 और जो प्रौढ़ माध्य काल है वो है 1561 से 1680। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरे नंबर पे आता है अलंकृत काल। अलंकृत काल को आगे 2 भागों में बांटा है। पूर्वालंकृत काल जो है 1681 और 1790 तक, और जो उत्तरालंकृत काल है वो है 1751 से 1899 विक्रमी। ठीक है, अब परिवर्तन काल, चौथा जो है मिश्र बंधुओं ने किया वो है परिवर्तन काल, जो है 1890 से 1925 तक। वर्तमान काल 1925 विक्रमी से अब तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो था मिश्र बंधुओं का मत। अब हम बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन की। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ में किए गए काल विभाजन को ही अब तक सर्वाधिक प्रमाणित और तार्किक माना जाता रहा है। ठीक है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन था, जो उन्होंने अपने 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ में किया था काल विभाजन, उसी को अब तक सर्वाधिक प्रमाणित और तार्किक माना जाता है। ये इतिहास ग्रंथ मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। उन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य को निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित किया। ठीक है, किन्होंने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया था, जो है वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल। ठीक है, वीरगाथा काल का समय 1050 से 1375 विक्रमी, भक्ति काल का समय 1375 से 1700 विक्रमी और रीति काल का 1700 से 1900 विक्रमी, गद्य काल 1900 विक्रमी से आगे तक। ठीक है, काल विभाजन को सर्वथा नवीन रूप तथा कालों की संख्या सीमित, अधिकांश विद्वानों द्वारा स्वीकृत स्पष्ट तथा तर्कसंगत काल विभाजन इसको कहा जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ जी, तो फ्रेंड्स आगे, ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आप कर रहे हैं हमारा डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन हमने किया मिश्र बंधु का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अब जो हम कर रहे हैं वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन। उसके अंतर्गत सन 1938 में प्रकाशित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन निम्नानुसार किया है। ठीक है, 1938 में प्रकाशित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको साथ ही साथ में विद्वानों की जो कृतियाँ हैं, जो उनके लेख हैं, जो उन्होंने लिखी हुई हैं, ठीक है, वो भी आपको पता चल रहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या लिखा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन सी पुस्तक लिखी, ये सारी पुस्तकें भी आपको यहाँ पे मिल रही हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन निम्नानुसार किया। किस प्रकार किया? उन्होंने 5 भागों में बांटा इसको, संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। ठीक है, 5 भागों में। संधि काल का समय उन्होंने 750 से 1000 विक्रमी माना। चारण काल का समय उन्होंने 1000 से 1375 विक्रमी माना। भक्ति काल का समय 1375 से 1700 विक्रमी। रीति काल का समय 1700 से 1900 विक्रमी और आधुनिक काल का समय 1900 विक्रमी से आगे। ठीक है, ये तो था हमारे डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन, जो उन्होंने अपने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में किया था। अब हम बात करते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने किस प्रकार काल विभाजन किया? सन 1938 में प्रकाशित हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भाग में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शुक्ल जी की मान्यताओं का सतर्क खंडन करते हुए
हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रमुख रूप से निम्नलिखित भागों में बांटा। ठीक है, कौन कौन से? प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। उन्होंने 3 भागों में बांटा है इसको, प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। जो प्रारंभिक काल है वो है 1199 से 1350 ईस्वी। मध्यकाल का समय गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है, जो उसको उपभागों में बांटा है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का समय उन्होंने बताया 1350 से 1600 विक्रमी, और उत्तर मध्यकाल का समय उन्होंने बताया है 1600 से 1857 विक्रमी। ठीक है, अब आधुनिक काल का समय उन्होंने 1857 विक्रमी से अब तक का माना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं FE के द्वारा किया गया काल विभाजन। वृत्त संग्रहों को आधार मानकर कई अन्य विद्वानों ने भी काल विभाजन का प्रयास किया। यहाँ FE के द्वारा किया गया काल विभाजन उल्लेखनीय है। प्राचीन चारण काव्य, प्राचीन भक्त काव्य, कबीर के उत्तराधिकारी और आधुनिक काल। अब जो प्राचीन चारण काव्य है वो उन्होंने कहा 1150 से 1400 विक्रमी, प्राचीन भक्त काव्य 1400 से 1550 विक्रमी, कबीर के उत्तराधिकारी 1550 से 1750 विक्रमी, और आधुनिक काल का उन्होंने बताया समय 1800 विक्रमी से आगे तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जो है विभिन्न विद्वानों के विविध मत हम नज़र डालते हैं, विभिन्न विद्वानों के विविध मतों के ऊपर। भक्ति काल और आधुनिक काल के संबंध में विद्वानों में अधिक मतभेद नहीं है। केवल वीर गाथा काल और रीतिकाल के नामकरण को लेकर ही कुछ आलोचकों को आपत्ति है। इन कालों के नामकरण के संबंध में कुछ प्रमुख विद्वानों के मत जो हैं वो निम्नलिखित हैं। वीर गाथा काल के बारे में जो है वो सिद्ध सामंत युग, राहुल संस्कृत्यायन, आदि काल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, अपभ्रंश काल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा, और बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा वीरगाथा काल को। रीतिकाल को लेकर जो तर्क हैं उनमें कला काल जो है वो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा, श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा, और अलंकृत काल जो है रीतिकाल को वो मिश्र बंधुओं ने कहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये हमने किया नामकरण। तो इनमें से जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नामकरण है वो ही अब तक प्रमाणित है और तार्किक है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, और जितना हो सके आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो।